जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये विशेषकर 40 प्रश्नों का सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी में जिस प्रकार से पूछा जाता है उसके आधार पर बनाया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। ऑप्शन दिया हुआ है, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्ष, डी दिया हुआ कनिष्क। तो बता दें प्रथम भारतीय साम्राज्य जिसने स्थापित किया था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो आपको बताना है कि प्रकाश तरंग जो है वह किस प्रकार की तरंग है। तो बता दें प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग। यदि ध्वनि तरंग की बात किया जाए तो ध्वनि तरंग रहेगा क्या? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया। सातवाहन वंश थे, उसने आरंभिक दिन में जो है अपना जो है शासन कहां से शुरू किया था? तो किए थे आंध्र प्रदेश से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आपके लिए प्रश्न रहेगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अम्ल तथा भस्म आने की पूछ रहा है, अम्ल तथा जो क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल तथा क्षार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है लिटमस पत्र का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लिटमस पत्र। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, देखिए इसमें करंट अफेयर का भी समावेश किया गया था। इसमें करंट अफेयर का प्रश्न है ये, इसे आप नोट कर लेंगे कि इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है। एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वह कहां लॉन्च किया है। तो लॉन्च किए कहां से? लेह लद्दाख से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लेह लद्दाख। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि ये करंट अफेयर की तैयारी अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह अंग्रेज कौन था? तो वह अंग्रेज था सर टॉमस रो। कौन सा था? सर टॉमस रो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर टॉमस रो ने पहला अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निमूर द्वीप कहां है। तो निमूर द्वीप कहां पे है? तो बता दें बंगाल की खाड़ी में है। निमूर द्वीप जो है पाया कहां पे है? बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। 9वां नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। तो आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो जो स्थित है कहां पे स्थित है? सिंध में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिंध में। ये किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो स्थित है कहां पे? सिंध में स्थित है। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? यकृत ग्रंथि जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यकृत। और यकृत ग्रंथि से ही पीत जो है स्रावित होता है। पीत का जो श्रावण होता है वो कहां से होता है? यकृत ग्रंथि से ही होता है। यदि पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, प्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बहुतों में, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आप ऑप्शन दिया रहेगा त्वचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, महरौली स्थित
महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो सबसे पहले जानते हैं कि महरौली स्थित जो लौह स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो किस सदी में हुआ है? चतुर्थ सदी। याद रखिएगा, चतुर्थ सदी इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ सदी में। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा के तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी एग्जाम में यदि आप दे जा रहे हैं अभी, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा के तट पर जो भीषण चक्रवाती तूफान था उसका क्या नाम था? दाना था। इसे आप ध्यान रखेंगे, या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दाना। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आधारित है न्यूटन का तृतीय नियम पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के जो लेखक थे वो कौन थे? भवभूति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भवभूति। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रीन। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बता दें, सिंधु सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाए जाते थे? तो पकी ईंट से बनाए जाते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पकी ईंट। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसका जवाब देने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। आपका ऑप्शन है ए सीसा, बी क्रोमियम, सी टाइटेनियम, डी दिया हुआ है पैलेडियम। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें, वायुयान निर्माण में जो प्रयुक्त धातु होता है वो होता है पैलेडियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैलेडियम। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली? तो 2025-26 जो विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को सबसे अधिक एमएसपी मिली है? तो वह मिला है रेपसीड और सरसों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025-26 के लिए रबी फसल में जो एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली वो मिली है रेपसीड और सरसों। 19 नंबर प्रश्न रहेगा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो ताप का नियंत्रण होता है वह होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वह पहला अंग्रेज जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो कौन थे? तो वो थे चार्ल्स विल्किंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल्किंस ने ही भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वाणिवास के युद्ध। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि कब हुआ था? तो याद रखिएगा, वाणिवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व जो किया गया था सर आयरकुट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर आयरकुट के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर आयरकुट। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो कार्य करती है फ्राइडे के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? फ्राइडे के नियम के अनुसार जो है विद्युत मोटर कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो भौतिकी में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार जीता है वह किसने जीता है? वह जीते जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने। किसने जीता है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है इसी के जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने जीता है। 25 नंबर प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये भी एग्जाम में बार बार आता है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन थे चीनी जनरल? वो थे पेन चाओ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेन चाओ ने ही कनिष्क को हराया था। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का जो प्रभाव है मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड। कितना होता है? 1/10 सेकंड तक ही कान में प्रभाव रहता है ध्वनि का। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है वह उत्पाद के द्वारा होता है। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्र मिलता है? रामतुल्य समतुल्य, याद कर लीजिए इसको। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो मिलता है आद्य शिव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आद्य शिव की समतुल्य चित्रांकन मिलता है। 29 नंबर दिया हुआ है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए बात किया जाए तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। लेकिन यदि पूछा जाए कि कृत्रिम छोड़ दिया जाए तो फलों को पकाने, जो पकता है वह किसका प्रयोग होता है, किस गैस का? तो हो जाएगा एथिलीन। राइट आंसर इसका भी दिया हुआ कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है? तो 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की जो भूमिका ग्रहण किया है वो कौन है? तो वो है मार्क रूटे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप करंट अफेयर का जो कलेक्शन है उसे अलग से नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। 31 नंबर प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का जो आविष्कार किया था वो किसने किए थे? रुडोल्फ के द्वारा किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ। 32 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाया गया था अशोक के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोक। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तल लेंस, बी दिया हुआ है अवतल लेंस, सी दिया है उत्तल दर्पण, डी दिया है अवतल दर्पण। तो प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर का प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? करंट अफेयर नहीं है। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार है। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखेंगे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है? स्टेनलेस स्टील जानते हैं कि मिश्र धातु है। वायु क्या है? वायु आपको बताना है क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए यौगिक, बी तत्व, सी विलयन, डी मिश्रण। तो आपको बता दें वायु एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण।
38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के वह कौन से शासक थे जिसे कुनिक कहा जाता था? तो इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि हर्यक वंश के वह कौन से शासक थे जिसे कुनिक कहा जाता था। आपका ऑप्शन है ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। और हर्यक वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो कौन थे? बिंबिसार। याद रखिएगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। 39 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है श्रेष्ठ या कुलीन। आरआरबी एनटीपीसी में जैसा कि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं तो सेट का 40वां प्रश्न रहेगा कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? किसके द्वारा निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन? तो निकाला जाता है पेट्रोलियम के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।